दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस की चौथी क्लास लेके आए हैं। उसमें चौथी क्लास में टाइप नंबर 2। अभी तक हमने ये सिखाए थे आप लोगों को कि लाभ हानि कैसे निकालते हैं, लाभ हानि के प्रतिशत कैसे निकाले जाते हैं। उन पे जो क्वेश्चन बने हुए थे पिछले 5 सालों में एसएससी की परीक्षाओं में, तो वो सिखाए हुए थे। अब हम क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस ज्ञात करने पर आधारित क्वेश्चन जो लास्ट 5 ईयर्स में बने हैं वो सिखाने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से एकदम कॉपी पेन लेके बैठ जाइए। बहुत ही आनंद आने वाला है और बहुत अच्छे से क्लास चलने वाली है। आपको एक एक बातें क्लियर होंगी। यदि किसी को कोई कहीं डाउट होता है तो आप कमेंट करके बिल्कुल पूछिएगा। ठीक है, इत्मीनान से करिए। और इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आपको पीडीएफ के लिए जिन लोगों ने हमारा ऐप इंस्टॉल नहीं किया है, डिफेंस इंस्टीट्यूट औरैया करके गूगल प्ले स्टोर पे एक ऐप है कैपिटल लेटर में, तो उस ऐप को इंस्टॉल कर लें और फिर उस पर 3 डॉट पे क्लिक करके स्टडी मटेरियल पे जाएंगे। वहाँ आपको फाउंडेशन बैच मिल जाएगा एसएससी का, और फाउंडेशन बैच में आप मैथ्स सेक्शन में जाएंगे, चारों सेक्शन उसमें बने हुए, मैथ्स पे जाएंगे तो पूरी पीडीएफ जो अभी तक की क्लासेस की हुई हैं सब आपको अवेलेबल हो जाएंगी। ठीक है, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। कॉस्ट प्राइस फाइंड करने पर आधारित हैं। तो पहले क्वेश्चन से शुरुआत की जाए, छोटे छोटे सवालों से। इसमें क्या है कि कहा गया है कि अनिल बीना को 20% के लाभ पर एक कार बेचता है। अनिल ने सेल की किसको? बीना को एक कार, और बीना ने इसे 25% लाभ पर बेच दिया। यदि इसके लिए 2,25,000 रुपये का भुगतान करता है, कौन? बीना ने इसको, तो अनिल का क्रय मूल्य क्या था? यानी कि जिसको बीना ने बेची है वो कितने का भुगतान करता है? 2,25,000 का। ठीक है, तो अनिल के लिए क्रय मूल्य क्या था? सवाल के टाइप को समझो कि सवाल क्या कह रहा है। देखो, एक अनिल था, अनिल ने सेल की बीना को और बीना ने सेल किसी और को की है। ठीक है, अनिल ने 20% लाभ लेके सेल की और बीना ने 25% का लाभ लिया तब सेल की, और इसने रुपए चुकाए फाइनली। फिर इसने अभी नहीं सेल की, इसने कितने चुकाए? 2,25,000 उस चीज़ के। तो इस टाइप का सवाल है, और कभी ऐसा सवाल आ जाए तो इसके लिए सीरीज मेथड सबसे बेस्ट होता है। कौन सा मेथड बेस्ट होता है? सीरीज मेथड। इस तरह के सवाल करने के लिए हमेशा आप सीरीज मेथड का इस्तेमाल करें तो आपको बहुत आसानी से प्राप्त हो जाएंगे उत्तर। तो सीरीज मेथड में होता क्या है, देखिए कि पहले x मानी जाती है। किसकी? अनिल की पूछी गई, अनिल का कॉस्ट प्राइस, इसको सीपी मान लो। अनिल का कॉस्ट क्रय मूल्य पूछा गया तो x ना मानो तो सीपी मान लो। मान लिया अनिल का क्रय मूल्य सीपी, या अनिल के क्रय मूल्य को सीपी हमने कह दिया। अब इस पे 20% अनिल ने लाभ ले लिया, तो 20% का मतलब क्या होता है? हमने आपको परसेंटेज में पढ़ा दिया है। 20% का मतलब 1/5, यानी कि 5 पे एक लाभ ले लिया, तो 6/5 में अनिल ने बीना को बेच दिया। बीना ने फिर 25% का लाभ लिया, तो आपको 25% भी पता होगा किससे कहते हैं? 1/4 को, यानी कि 4 पे 1 बीना ने लाभ ले लिया, तो बीना ने 5/4 में बेच दिया। ठीक है, तब वो व्यक्ति बीना ने 5/4 में जिसको बेचा उसने कितने रुपए दिए हैं? तो उसने रुपए चुकाए हैं 2,25,000। 2,25,000। तो यहाँ सीपी चाहिए अनिल का, हमें ये सीपी चाहिए। अनिल की जो अनिल को जितने में पड़ी उसको हमने सीपी माना, तो ये सीपी चाहिए। 5 से 5 कट गए तो सीपी बराबर क्या आ जाएगा? ये आपका 3 और ये 2, तो ये 3 नीचे आएगा, या 3 से ये काट दो तो 3 सत्ते 21, 3×5 15। ठीक है, गुणा ये 2 इधर गुणा में आ जाएंगे, तो 1,50,000।
तो आपका 1,50,000 कॉस्ट प्राइस था, सीपी था किसका, अनिल का। समझ में आया क्या? सीरीज मेथड से समझिए। पहले तो ये समझिए किस टाइप के सवालों को सीरीज मेथड से करेंगे कि पहले कोई चीज़ है, कोई ने खरीदी कोई चीज़ सीपी पे, फिर उसने लाभ लिया उसको बेचा, फिर उसने लाभ लिया उसको बेचा, आगे और भी हो सकता होता, फिर वो लाभ लेके या हानि करके किसी और को बेचता। तो इस तरह से जहाँ क्रम से एक दूसरे पहले से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, ऐसे चीज़ ट्रांसफ़र हो रही होती है, तो वहाँ हम सीरीज मेथड लगाते हैं। उम्मीद करते हैं सीरीज मेथड समझ में आ गया होगा आपको। एक बार फिर समझो, अनिल का हमने सीपी मान लिया क्रय मूल्य, और उस पर 20% का लाभ लेके अनिल ने बेचा है। 20% का मतलब 1/5। ये परसेंटेज में आपको सिखाया है कि कौन सा परसेंट कितने के बराबर होता है, ये आपको याद रखना ही पड़ेगा यदि स्पीड बनानी है अपनी तो 20% का 1/5 यानी कि 5 पे 1 लाभ लेके अनिल ने बेचा, तो अनिल ने 6/5 पे बेचा बीना को। अब बीना ने फिर 4 पे 1 लाभ ले लिया, 25% का लाभ, 4 पे 1 लाभ, तो बीना ने 5/4 में बेचा। तब ये जो जिसने बीना से खरीदा उसको कितने रुपए में पड़ा, तो 2,25,000 में। 5 से 5 कट गए, 2 से 3 2, और ये इधर गए 2 का गुणा और 3 का भाग, 3 का भाग किया तो ये 75,000, 2 से गुणा करोगे तो 1.5 लाख, तो 1.5 लाख में ये चीज़ आपको पड़ी जाके। ये आपका सीरीज मेथड है। हालांकि करने के लिए आप रेशियो मेथड से भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी इस सवाल को। यदि आपको रेशियो मेथड अच्छा लगता है तो उससे भी आप कर सकते थे, ऐसा कुछ नहीं है कि सीरीज ही से लगाएं। अनिल ने कितना लाभ लिया, तो 20%। 20% यानी 5 पे 1 लाभ लिया, तो अनिल ने बेचा 6 में। 5 की चीज़ को कितने में बेचा, अनिल ने 6 में बेचा। फिर बीना ने लाभ लिया 25%, 25% मतलब 4 पे 1 लाभ, तो 5 में। अब ये देखो, ये 5 से 5 कट गए, ये 2 से 2 और ये 3, तो अनिल का कॉस्ट प्राइस 2, तो बीना का कितना आया, अनिल की बेच आई 2, तो बीना की बेच आई 3। अब 3 का मान दिया है, बीना की जो बेच है उसका मान दिया है, तो 3 का मान दिया है, 2 का मान पूछा है, तो 2 से गुणा कर दो, तो ये 75 हो गए जाके, दूनी 150, तो ये आपका 1,50,000 यहाँ से भी आ जाएगा। तो आप रेशियो मेथड से भी कर सकते हैं, ठीक है। बीना की सेल ये है 3, और कितने में बेचा, इतने में, तो इतना बटे 3, और अनिल का पूछा है क्रय मूल्य, तो 2 से गुणा कर दो। क्लियर है? ठीक, आगे अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है। उम्मीद करते हैं आप इसको लगा पाएंगे, ठीक है। राम ने मोहन को एक सूटकेस 20% के लाभ पे बेचा, और मोहन ने इसे श्याम को 40% लाभ पे बेचा। यदि श्याम इसके लिए 1430 रुपये में भुगतान करता, तो राम ने इसे कितने में खरीदा था। तो सीधे सीधे इसको सीरीज मेथड से लगा दें। अब दो बार मेथड दो नहीं लगाएंगे हम, एक मेथड जो हमें सही लगेगा हम वो लगाते रहेंगे, दूसरा अपना यदि आप चाहो दूसरे से तो अपने घर पे ट्राई कर सकते हो, ठीक है। तो राम ने कितने में, राम की खरीद पूछी गई है, तो हमने सीपी मान ली, किसकी, राम की। राम की हमने सीपी मान ली, क्रय मूल्य को सीपी रहने दिया, और इस पे राम ने क्या किया, 20% का लाभ ले लिया। 20% लाभ तो 120/100 कर दो, या 1/5, 5 पे 1 लाभ लिया तो 6/5 हो गया। अब ये राम ने खरीदा इतने में था, उसने बेच दिया ये मोहन को। अब मोहन ने इसको बेचा श्याम को, कितने में, 40% लाभ पर। 40% को क्या लिखोगे, 2/5, 5 पे 2 लाभ लेके, तो 7/5 में बेचा श्याम को। श्याम को मिली कितने में है, 1400,
1430 में। कितने में मिली? 1430 में। सीपी चाहिए, यानी कि राम की कॉस्ट प्राइस चाहिए। तो देखो 7 से काट दें, 7 से ये कट नहीं रहे हैं, 6 से कट जाएंगे, 6 × 18, 6 से भी नहीं कटेंगे। तो ऐसे कर लो, सीपी बराबर 1430 गुणे ये 25 ऊपर जाएंगे और ये आपके 6 × 7 नीचे आएंगे। ठीक है, 6 × 7 नीचे आएंगे। तो अब इसमें कैलकुलेशन करिए, थोड़ी कैलकुलेशन पे ध्यान लगाओ। तो नियर अबाउट में कैलकुलेशन कर दें, थोड़ी थोड़ी दूरी है ना, तो नियर अबाउट में कर लेंगे। तो 7 × 42, 42 से इसको करो तो 40 × 3 = 120, 40 चौको 160 ज़्यादा हो जाएंगे तो 3 बार, 40 × 3 = 120 और 126 हुए, तो 143 में से 126 घट गए। ठीक है, तो 126, तो 17 बचे हुए 170। फिर 42 का करो तो 42 लगभग में चौके 4 बार में जाएगा, तो 42 चौको, क्योंकि 40 चौको 160 और 2 चौको 8, 168 हो जाएंगे, तो ये 4। अब 25 चौको 100, 25 × 3 = 75 और 10 = 85, तो 850 के नियर अबाउट चाहिए, पूरी कैलकुलेशन नहीं तो नियर अबाउट। तो 850 के लगभग में सी वाला ऑप्शन है, तो ये सी वाला ऑप्शन आपका सही चला जाएगा। तो कौन सा मेथड लगाएंगे आप? सीरीज मेथड का इस्तेमाल ही करेंगे, बढ़िया रहेगा। सीरीज मेथड से कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन जैसे है, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये कह रहा बादाम के मूल में, बादाम खाते हो? अब ना खाना गर्मियों में, हाँ फुंसी हो जाएंगी, बहुत दिमाग खराब रहेगा। बादाम के मूल में पहले 40% की वृद्धि हुई, फिर 2 बार क्रमशः 25% और 20% की कमी हो गई। यदि बादाम का नया मूल्य ये हो गया तो पहले का शुरुआत का क्या था? तो बादाम का प्रारंभिक क्रय मूल्य हमने सीपी मान लिया। पहले 40% की वृद्धि हुई तो 140/100 कर सकते हो। ठीक है, फिर क्या हुआ? 2 बार में फिर 25% की कमी और 20% की कमी। अब 25% की कमी तो 75/100, 100 में से ही 25 घटाए जाएंगे, 75/100। फिर 20% की कमी, तो अब 75 में से 20 ना घटा देना, इस पूरे को 100 मानो, उसमें से 20 घटाओगे तो 80/100। बहुत बच्चे सोचते हैं 140 हो गए थे, 25 की कमी, अब 115 बचे। ये गलत है सोचना आपका, सही है? तो आपको ऐसे करना है कि पहले 40% की वृद्धि है तो 140/100, फिर 25% की कमी तो 75/100, फिर 20% तो ये 100 में से फिर 20 गए तो 80/100। तब ये कितने में बिची? नया मूल कितना है? 546। सॉल्व कर लो इसको, तो 4 और ये 5, ये 3 और ये 4, और ये आपका 0 0 कट गए, तो 7 और ये 5। ठीक है, 4 से 4 कट गए। अब आपका सीपी चाहिए हमें, तो 546 देखो 7 से कट रहे हैं क्या? 7 × 7 = 49, 5 बचेंगे, हाँ 7 से कट रहे हैं। अरे सीधे 21 से कट जाएंगे, हाँ 7 × 21, 21 से ये काटो, 21 दूनी 42, हाँ 21 छिक्का 126। ठीक है, 26 बार कटेंगे, तो 26 गुणे और ये 25, 26 का जैसे ही आप गुणा करेंगे तो आपका कितना आएगा? 650। तो आपका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर? अब इसी चीज़ को कुछ लोग सीरीज मेथड को, है तो ये सीरीज ही मेथड, लेकिन वे ऐसे ना सॉल्व करके कुछ लोग ऐसे सॉल्व कर देते। कैसे? कि ये सीपी मान लो 40% को पहले ही लिख लो, उनने सीधे 40 नहीं जोड़े, 140 नहीं कर, 40% को 2/5 कर लो, यानी कि 5 पे 2 की वृद्धि तो 7/5। फिर 25% की कमी, तो 25% को क्या लिख लिए? 1/4,
4 पे 1 की कमी तो 3/4। फिर का 20% की कमी तो 20% को क्या लिख लिए 1/5। 5 पे फिर 1 की कमी क्या कर देंगे 5 पे फिर 1 की कमी तो 4/5। तो अब बराबर कर दिए 546। तो ये काटना नहीं पड़ा, सीधे कटा हुआ मिल गया 4 से 4। ये 21 से काटोगे तो ये 26 बार। तो CP बराबर क्या हो गया 5 25 26 का तो 650। तो चाहे तो आप ऐसे कर दीजिए और चाहे आप ऐसे कर दीजिए, सीधे 100 में जोड़ते घटाते जाइए, ऐसे कर दीजिए, या जो परसेंटेज दिए जाए उन्हें पहले बटे में बदल के प्लस लगा तो जोड़ के ऊपर लिखिए, माइनस लगा तो ऊपर घटा के लिखिए। इस तरीके से करिए। दोनों बातें एक ही हैं, बशर्ते यहाँ थोड़ी दिखने में बड़ी कैलकुलेशन होती, यहाँ कैलकुलेशन छोटी कई छोटी होती कि ये वाला काम तुमने अलग से कर लिया है। यस, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल जैसे ये कह रहा है, प्रवीण जोया को 10% हानि पर एक टेबल फैन बेचता है। जोया उसी स्टडी फैन को आदर्श को 25% लाभ पर बेचती है। आदर्श ने उसको इतने में खरीदा, तो प्रवीण ने टेबल फैन कितने में। MTS 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है, इसको हम आपके होमवर्क के लिए दे रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह का क्वेश्चन है, आप भी करके देखो। देखो हम जैसे बताते सिखाते उस तरीके से एक आध क्वेश्चन के आंसर आप भी निकाल पाते कि नहीं, तो ये आप ट्राई करिए। नेक्स्ट इस क्वेश्चन को आओ, क्या कह रहा है, एक डीलर एक वस्तु पर क्रय मूल्य से 60% अधिक अंकित करता है। कोई वस्तु है, उसका कॉस्ट प्राइस जो है क्रय मूल्य से 60% बढ़ा के लिख दिए। यदि उस अंकित मूल्य पर 10% और 20% की दो छूटें देता, छूट देकर बेचता, तो एक ग्राहक को पूरे लेन देन में 1064 रुपये का लाभ होता। ठीक है, 1064 रुपये का लाभ होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। अब यहाँ से एक बात आप समझने की कोशिश करो। चलो इस क्वेश्चन को बाद में कराते हैं, इससे पहले इस क्वेश्चन को करा दें। ठीक है, ये भी क्वेश्चन होमवर्क में जाएगा, क्योंकि बिल्कुल देखो वैसे ही क्वेश्चन है जैसे हम पहले के 4 करा चुके हैं। किसी व्यक्ति को 2 बिचौलियों के माध्यम से जमीन का एक टुकड़ा बेचा गया। उसमें से प्रत्येक बिचौलिए ने 25% का लाभ लिया। व्यक्ति ने 6,25,000 में ज़मीन खरीदी, तो ज़मीन की मूल कीमत क्या थी। तो देखो ज़मीन की मूल कीमत हमने मान ली CP। अब 2 बिचौलिए लगे थे, ये तो मूल कीमत थी ज़मीन की। 2 बिचौलिए लगे, उनने 25% का लाभ लिया। 25% का मतलब 1/4। 4 पे 1 लाभ लिया पहले वाले ने, तो 5/4 में बेची होगी। फिर इसका भी 5/4 हो गया, तब वो पड़ी है 6,25,000 में। तो CP चाहिए, ज़मीन का किराया मूल्य चाहिए, तो 25 से ये कट जाएंगे। 5 25 25 25 625, तो यहाँ 25,000 आ जाएंगे। तो CP बराबर क्या हो जाएगा, ये 4 चौको 16 × 25, तो 16 80, 16 दूनी 32, 8 4 तो ये हो गए, और 3 0 ये। तो ज़मीन की सही कीमत कितनी थी, 4 लाख रुपए सही कीमत थी, यानी कि D वाला ऑप्शन आपका सही था। ये देखो उसी टाइप का प्रश्न था। अब अगले प्रश्न पे आओ, क्या कह रहा है, एक थोक विक्रेता 8% के लाभ पे फुटकर विक्रेता को एक घड़ी बेचता है। पहला लाभ कितना हुआ, 8% का हुआ ना, और फिर फुटकर विक्रेता इसे कितना लाभ लेता, 12% लाभ लेता है। तो ये 12% लाभ पे बेचता है। यदि ग्राहक ने इतने रुपए अदा किए, तो थोक विक्रेता ने घड़ी को लगभग कितने रुपए में खरीदा। तो ये कर लेंगे आप, होमवर्क में इसको डाले दे रहे हैं। ठीक है, अच्छा ये क्वेश्चन थोड़ा अलग। अब 5 नंबर क्वेश्चन देख लो, वो जो छूटा हुआ था ये तो होमवर्क में डाल दिए। 5 नंबर क्वेश्चन पे पहले आते हैं।
क्योंकि थोड़ा अलग सा लग रहा था, हालांकि ज़्यादा अलग नहीं है, लेकिन फिर भी एक तरह वाले सब एक साथ कराए दे रहे हैं, जो थोड़े भी अलग हैं उनको अलग से। तो क्या कह रहा है पांचवा, एक डीलर एक वस्तु का क्रय मूल्य 60% अधिक अंकित करता है। यहाँ समझने वाली बात ये है, यहाँ बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से लगाओ आप, ठीक है। जैसे गणित को आप जानते ही नहीं, बिल्कुल नोविस खिलाड़ी हैं, उस तरह से एक डीलर एक वस्तु का क्रय मूल्य से 60% अधिक अंकित करता है। तो क्रय मूल्य हमने मान लिया कितना है, कॉस्ट प्राइस 100%, तो अंकित कितना कर दिया, एमआरपी कितनी कर दी, 60% ज़्यादा, यानी कि एमआरपी कर दी कितनी, 160। अब उसने अंकित मूल्य पर 10% और 20% की दो छूटें दी। छूट मतलब होता है डिस्काउंट, कमी। तो अंकित मूल्य पर दिए दो छूटें, तो अंकित मूल्य पे पहले कितनी छूट दी, 10%। 10% का मतलब अंकित मूल्य ये है, इसके 90% में बेचा है, 10% कम कर दिए तो माइनस हो जाएंगे। फिर अगली बार 20% कम कर दिए, तो 100 में से 20 गए तो 80/100, इतने में बेचा उसने। तो देखो ये चीज़ कितने में बिची, अंकित मूल्य तो 160 था, अब ये हो गया एसपी, सेलिंग प्राइस। ये देखो कितना है, तो 0 0 कट गई है, 1 0 ये कट गया, ठीक है। तो यहाँ निकालेंगे तो 9 8 72, 72 से 16 को गुना, 16 दूनी 32, 16 सत्ते 112, 112 115 हो गए। अब 10 का नीचे भाग दोगे तो कितना आ जाएगा, 115.2। तो देखो खरीदी कोई चीज़ 100% में थी, रेट हमने बढ़ा के लिख दिए 60%, तो 160। लेकिन फिर जब हमने बेची है, ये एसपी हो जाएगा, एसपी सेलिंग प्राइस। जब हमने बेची है तो पहले 10% छूट दी तो 90/100, फिर 20% की छूट दी तो 80/100। तो ये हमारा एसपी कितना आया, सेल हमारी हुई 115.2 में, खरीदी हमने 100 में, बिची हमारी 115.2 में। तो हमें फ़ायदा कितने का हुआ लेन देन में, तो हमें फ़ायदा हुआ 15.2 का। और वो दिए कितने गए, रुपए में कितने दिए, 1064। तो 1064 जो मान है, ये 15.2 का मान है, 2% का। हमसे क्रय मूल्य पूछा तो 100% का मान पूछा है। बाबूजी ये 10% ख़त्म। अच्छा अब काटो, ये पॉइंट ख़त्म करने के लिए ये जो पॉइंट है, अब काटना पीटना हम अलग पेन से करे दे रहे हैं, ठीक है। ये पॉइंट कट गए, इधर 0 बढ़ेगा, ठीक है। 4 से काट लें क्या, 4 से काट लो, 4 तिया 12, 4 अट्ठे 32, यहाँ 4 से काटोगे, 4 दूनी 8, हाँ 26 हुए, 4 6 24, कितने बच्चे, 2 4 6 24। अब 19 से, 19 दूनी 38, 19 से कम 19, 19 चौको 76, 2 से इधर 7, 7 का गुणा 100 से तो कितना आ जाएगा, 700, ठीक है 700। और दशमलव 0 का ये एक 0 और है तो 7000 हो जाएगा, ये एक 0 और है ना यहाँ का, तो 7000 वाला ऑप्शन सही जाएगा, बी वाला ऑप्शन सही जाएगा। कैलकुलेशन यहाँ समझ लीजिए, मैंने एक एक स्टेप से काटा है, दशमलव पहले हटाए तो 0 बढ़ाए, फिर 4 से काटे दोनों, तो फिर 19 से काटे, ऐसे ऐसे ये स्टेप। तो ये 70 का 100 से गुणा तो 7000, तो 7000 में वो चीज़ डन हुई। ये थोड़ा देखो अलग तरह का था, यहाँ सीरीज बन तो रही थी, सिर्फ एसपी निकालने में सीरीज बन रही थी और इससे तुलना करनी थी, तो ये थोड़ा अलग था, ठीक है। तो फिर अब अपन लोग चलते हैं, कहाँ तक हो गए थे, हाँ तो यहाँ तक हो चुके हैं, 8 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन में क्या है, कह रहा है कि एक आदमी 5000 में एक मशीन खरीदता है, कितने रुपए में, 5000, और एक वर्ष के बाद उसे 6000 में बेच देता है, ठीक है।
तो 1000 का तो फ़ायदा ये हुआ, 5000 में खरीदी, 6000 में बेच दिया। 2 वर्ष बाद फिर उसने मशीन को 8000 में खरीदा और 10000 में बेच दिया। ठीक है, तो पूरे लेन देन में उसको कितने प्रतिशत का फ़ायदा हुआ? पूरे लेन देन में कितने प्रतिशत का फ़ायदा हुआ? ठीक है, अब देखो 5000 में खरीदी थी, 6000 में बेची। ठीक है, कितने में बेची? 6000 में। तो आप समझ गए कि 1000 का लाभ हुआ, प्रॉफिट हो गया। फिर आपने खरीदी 8000 में वही चीज़, और वही चीज़ 10000 में बेच दी, तो आपको 2000 का प्रॉफिट हुआ। 2 बार ये काम कर करके आपने कितने का प्रॉफिट ले लिया? 2000 का यहाँ प्रॉफिट ले लिया, 1000 का वहाँ। तो पूरे लेन देन में कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? तो कितना परसेंट आपको फ़ायदा हो गया पूरे लेन देन में? तो परसेंट में फ़ायदा देखो, ठीक है। तो हमें फ़ायदा टोटल 3000 का हुआ। ठीक है, 3000 का हमें फ़ायदा हुआ। कितने पे 3000 का? ऐसे परसेंटेज में दोनों को एक साथ मिला के लिख दोगे तो नहीं आएगा। पहले यहाँ देखो, पहले फ़ायदा हुआ कितने का? मुद्दा तो है, क्वेश्चन तो बढ़ गया है। एक आदमी ने 5000 में एक मशीन खरीदी थी। मेंस CGL मेंस 2023 में आया हुआ क्वेश्चन। देखो ये, एक आदमी ने 5000 में एक मशीन खरीदता है और इसके बाद वह उसे 6000 रुपये में बेच देता है। ठीक है, 5000 की चीज़ 6000 में बेच दी। ठीक, अच्छा, अब फिर उसने 2 वर्ष बाद उसी मशीन को, ठीक है, 8000 में खरीदा और 10000 में बेच दिया। 8000 में फिर खरीदा और 10000 में बेच दिया। ठीक, तो फ़ायदा कितना हुआ? तो कितना फ़ायदा हुआ? पूरे लेन देन में उसे कितने परसेंट का फ़ायदा हुआ? देखो, यहाँ सबसे पहले ध्यान लगाओ कि 8000 में खरीद के 10000 में उसने बेचा है। तो यहाँ फ़ायदा कितना हुआ? यहाँ तो फ़ायदा सीधे सीधे ये हुआ कि उसने 20% का फ़ायदा तो सीधे सीधे हो, 20 नहीं 25% का फ़ायदा तो यहाँ हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या था कि 5000 की चीज़ 6000 में बेच दी, 5000 में खरीदी 6, तो 1000 यहाँ बच गए थे, लेकिन उसको 1000 और पुजाना पड़ गया। फिर 1000 बच गए थे तो वो बचे वाले और 2000 और पुजाए उसने, तब 3000 उसने। सही है, अब सही आ जाएगा, आप बिल्कुल सही समझ गए। ऐसे लिखो इसको, बहुत बढ़िया बात है, अच्छा सवाल है। खरीदी हमने कितने में मशीन? एक आदमी ने 5000 में, 5000 में खरीदी और बेची कितने में? 6000 में। तो फ़ायदा हो गया 1000 का प्रॉफिट। लेकिन फिर वही 6000 की चीज़ वो खरीद रहा है कितने में? 8000 में खरीद रहा,
8,000 में, ठीक है। 8,000 में खरीद रहा, तो वो 6,000 की चीज़ को 8,000 में खरीद रहा है। जो उसने 6,000 में बेची, 8 में खरीद कर उसने इसको कितने में बेचा, इसको 10 में बेच दिया। तो यहाँ से उसको 2,000 का फ़ायदा हुआ, 2,000 का फ़ायदा हुआ, ठीक है। 8 में खरीद के 10 में बेच दिया, 2,000 का फ़ायदा हुआ। कुल मिला के 5 की चीज़ फाइनली बिची 10 की, लेकिन 1,000 यहाँ पहले बचे, उसे बचे, फिर उसने 2,000 और पुजाए, माइनस हुआ, 2,000 और पुजाए तो 8, फिर 2,000 बढ़ गए। बड़ा चक्कर खराब है। ऑप्शन तो अलग ही कुछ कह रहे हैं बात, ठीक है। 5,000 की चीज़ हमने इसको व्यक्तिगत रूप से सोचें, 5,000 में कोई चीज़ हमने खरीदी थी, 6,000 में वो इन्हें बेच दी, ठीक है। 5,000 में कोई चीज़ इनसे खरीदी हमने, यहाँ ली 5,000 में कोई चीज़, फिर 6,000 में इन्हें बेच दी, 6,000 में, तो 1,000 बढ़ गए। फिर इनने हमें बेच दी 8,000 में, तो अब हमें 2,000 का घाटा पड़ गया 6 की चीज़, लेकिन हमने फिर 10 में बेच दी, तो 2 और बढ़ गए हमें। बहुत कॉम्प्लिकेशंस हैं। ठीक, 5,000 की चीज़ फाइनली 10,000 में बिची है, 10,000 में अंततः बिची, 5,000 में जो खरीदी अंततः, उसमें हमने कितने बचाए, उसमें हमने 3,000 बचाए। तो 5,000 पे 3,000 का लाभ लिया, तो 60% लाभ हुआ। तो ये लेन देन वाला लाभ 60% आ ही नहीं रहा। फिर 2 वर्ष बाद वह फिर से उसी मशीन को 8,000 में खरीदता है और 10,000 में बेचता है, तो 2,000 का फ़ायदा तो ये हो गया, 8,000 पे 2,000 का फ़ायदा, तो यहाँ तो 25% हो गया लाभ, 25%, और यहाँ पे लाभ हो गया 20%, ठीक है। 20%, तो यदि समग्र लाभ देखें तो ये 20, 25, 45 और गुणा करोगे 45, 50% का लाभ। ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। रुक जाओ, इसको हम समझ नहीं पा रहे, इसको भी रुक जाओ, बाद में देखेंगे। समझ नहीं पा रहे मैटर्स का। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, यदि एक वस्तु को 6% हानि की बजाय 6% के लाभ में बेचा जाता तो विक्रेता को इतना अधिक मिलता, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? वस्तु मान लो कितनी 100% खरीदी। अब यहाँ इनको समझना, इनमें डिटेल से बात बताएंगे। वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 2 मेथड बताएंगे। वस्तु का क्रय मूल्य कितना है 100। अब हम इस वस्तु को 6% हानि पे बेच रहे, पहले 6% हानि पे तो 94 में बेच रहे थे, के बजाय अब हम लाभ पे बेचने लगे, कितने में 6% के, तो 106 में बेचने लगे। तो हमें कितने बढ़ गए बोलो? तो 12% की वृद्धि हुई है। पहले हम कितने में बेच रहे थे 94 में, और अब बेचने लगे कितने में 106 में, तो 12% बढ़ गए। तो 12% रुपए में कितने बढ़े हैं 60.7572, 60.72, ये 12% का मान है। 100% का मान चाहिए, कॉस्ट प्राइस चाहिए क्रय मूल्य, तो 100% का मान चाहिए। ये कदम, ये इससे ये दशमलव खत्म हो जाएंगे, ठीक है। इससे ये दशमलव खत्म, ये खत्म, इससे ये दशमलव खत्म।
12 पंचे 60, 0 बार चिन्ह 72, तो कितना आ जाएगा 506। तो ये वाला ऑप्शन आपका सही है। क्लियर है, 506 आ जाएगा। अब क्या काम करें, मेथड ये जैसे सेकंड लगाना चाहे कोई दूसरा मेथड नंबर 2, तो सीधे करो पहले कि यहाँ मान लो 100% था क्रय मूल्य, पहले कमी हो गई कितनी 6%, तो इधर जाएगा 6, अब 6% की वृद्धि तो इधर जाएगा 6, तो 6 पहले इधर गए थे, अब 6 इधर, तो ये यहाँ से 6 बढ़ोगे तब यहाँ, फिर 6 बढ़ोगे तब यहाँ, सही है। तो ये 12% की वृद्धि हुई। अब 12% का मान दिया है 60.72, 12% का मान, तो गुणा कर लो 100% का मान, तो वही आपका आ जाएगा 506। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, या तो ऐसे लिख लो। कैसे, पहला मेथड समझो कि क्रय मूल्य मान लो 100% था वस्तु का, अब तुमने 6% हानि पे बेची तो 94 में बेची। यदि ऐसे में ना बेचते, तुम बेचते कितने में, 6% लाभ 106 में, तो कितने बढ़ गए थे, तो आप बोलोगे 12, और रुपए में कितने बढ़ गए 60.72, तो 60.72 कितने का मान है, 12% का। 100% का मान चाहिए क्रय मूल्य, तो ये 0 0 कट गए, 100 का गुणा करोगे 0.12 का भाग दिया 506। ऐसे ही इसमें क्या है कि ये घटाव नहीं है, सीधे 100% है, पहले 6 की कमी है, तो यहीं पे ऐसे कर लो, सीधे कर लो, 6 की कमी है, 100% है चीज़, पहले 6 की कमी है, अब 6 की वृद्धि है, तो 6 माइनस 6 से प्लस 6, तो 12 बढ़ेंगे, तो सीधे लगा दो। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन है। क्या कह रहा है यहाँ पे कह रहा है, एक डीलर ने एक वस्तु को 2% हानि पर बेचा, यदि वह इसे 44 रुपये अधिक में बेचता तो 20% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, तो हमने सीपी कितना मान लिया, क्रय मूल्य हमने 100% मान लिया। पहले 2% की हानि हो रही थी, फिर क्या कर रहा है, 20% का लाभ ले रहा, तो कितना बढ़ गया, -2 से 20 पे पहुंचना है, तो कितने बढ़ गए, 22 की वृद्धि हुई, -2 से शुरू करो, जैसे -2 है, -1 -2 ऐसे, अब फिर 0 1 ऐसे 22 तक जाओगे, तो कितनी वृद्धि हुई, 20 तक जाओगे, ऐसे डॉट, तो 20 तक जाओगे तो कितनी वृद्धि, यहाँ से यहाँ तक 20 होंगे, और ये 2, तो 22 की वृद्धि हुई। हाँ, तो ये 22 की वृद्धि हुई, तो ये 22 की वृद्धि हुई। अब ये 22 का मान 44 के बराबर है, तो 22% और ये 44 के बराबर, तो 100% का मान पूछा है, ये कट गए, 22 दूनी 44, तो आपका आंसर 200 आ जाएगा। ये डी वाला ऑप्शन आपका सही जाएगा। ये था सवाल, डी वाला ऑप्शन आपका सही जाएगा। अच्छा, अगले क्वेश्चन पे बढ़ो। ये क्वेश्चन देखो, 18% की हानि हुई, 2475 अधिक में बेचता तो 12% का लाभ होता। ये होमवर्क में डाल दें, ये क्वेश्चन आप करना जाके खुद से। 8% की हानि के बदले 5% का लाभ होने से एक व्यक्ति 260 रुपये अधिक वस्तु का क्रय मूल्य, ये भी आप करना, सेम है सवाल। 16% के लाभ की वजह से, ठीक है, 20% का लाभ ले। अब देखो, मान लिया हमने कॉस्ट प्राइस कितनी है 100, पहले क्या हुआ 16% लाभ, अब कितना लाभ हो रहा है 20% लाभ, तो कितना बड़ा, 16 से, दोनों लाभ ही लाभ है, तो कितना बड़ा, 16 से 20, तो 4 बड़ा है ना, 4 ही तो वृद्धि हुई 4% की,
तो 4% में रुपया कितने बढ़े? 36। तो 36 किसका मान है? 4% का। तो 100% का पूछा गया। कट गए जीरो, 9 चौको 36, तो 900 रुपये आ गया। ये हो जाएगा। ये देखो, जब सेम साइन होते हैं तो उनका अंतर किया जाता है, और जब सेम साइन ना हो, अपोजिट साइन हो, तो जोड़ होता है। ये ध्यान रखो। जैसे हमसे कहें, हम कहें ये संख्या रेखा है 0, 1 2 3 4 5, इधर -1 -2 -3, ऐसे चलता -4। अब हम कहें -3 से 2 तक, तो कितने होंगे? 1 2 3 4 5। सही। तो ये -3 से -3 और +2 तक, तो कितने बढ़े जाके? तो 5 बढ़े। यहाँ कितने बढ़े जाके? 5। तो ये 5 बढ़ेंगे। अब हम ये कहते कि 3 से 5 तक, +3 से +5 तक, तो यहाँ कितने बढ़े? तो यहाँ पे बढ़े 2, सिर्फ 2 बढ़े। कहे +3 से 1 2, 2 बढ़े, 1 2, ये 2 बढ़े। और यदि माइनस से हम कह दें तो ये ज़्यादा बढ़े। तो इसलिए माइनस जब अपोजिट साइन होते तो जुड़ जाते हैं, और जब सेम साइन हो तो घट जाते हैं। -3 से -2 तक चाहिए, -3 -2 -1 तक, तो भी यहाँ पे अंतर कितने का आएगा? 2 का आएगा, क्योंकि सेम साइन है तो घट जाएंगे। ऐसा होता है। ये क्लियर है? तो इस कॉन्सेप्ट पे ये चलते हैं क्वेश्चन। देखो यहाँ पे कितनी 13.5% की हानि की बजाय 9.5% का लाभ लें तो इतने अधिक में बिचे। तो ये कर लोगे। अब देखो, यहाँ से दमदार क्वेश्चनों की शुरुआत होती है। शानदार प्रश्न चलेंगे। 2 वस्तुओं के क्रय मूल्य में अनुपात है 4:5 का। वस्तुओं को बेचते समय दुकानदार क्रमशः एक पर 10%, दूसरे पर 20% का लाभ लेता है। दोनों के विक्रय मूल्यों में अंतर इतने का है, तो दोनों का कुल मिला के क्रय मूल्य। यहाँ हम रेशियो मेथड का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे? रेशियो का। तो रेशियो क्या है दोनों वस्तुओं में? पहली और दूसरी 2 वस्तुएं ले ली, तो 4:5 है। कितना है? 4:5। अब इसमें कितनी वृद्धि हो रही है? इसमें 10% की, पहले वाले में 10%, और यहाँ पे कितनी? 20%। तो देखो, ऐसे 4 का 10% बढ़ाएंगे तो पॉइंट में आएगा। तो यहाँ अनुपात है तो किसी चीज़ का गुणा कर लो तो कोई दिक्कत तो होगी नहीं। किसी संख्या का, तो हमने 0 का गुणा कर लिया। ठीक है, हमने काहे का गुणा कर लिया? मान लो 0 का गुणा कर लिया, 0 का। तो ये 40 का 10%, 40 का 10%, तो अब कितने हो जाएंगे? 40 का 10% करोगे, ये 40 का 10%, तो 4 बढ़ेंगे, तो ये 44 हो जाएगा। और ये 50 का 20%, तो 10 बढ़ जाएंगे, क्योंकि 50 का 10% 5, 20%, तो 10 बढ़ गए, तो 60 हो गए। तो इनका अंतर कितना आया? कितना ज़्यादा अंतर है इनमें? इनके विक्रय मूल्यों में अंतर क्या आया? तो इनके विक्रय, ये इनके सीपी थे और ये इनके क्या हो गए? एसपी। तो एसपी में अंतर कितने का आ गया? 16 का आ गया। और रुपए में कितने का अंतर है? 480 का। तो 480 मान है किसका? 16 का। हमसे दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य, तो दोनों का क्रय मूल्य कितना है? 90। दोनों का सीपी मिला के तो कितना? 40 50 90, 90 का मान चाहिए। तो ये कितना हो गया? 16 तिया 48, 30, 00 9 तिया 27। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? 2700 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? 2700 आपका आंसर सही होगा। हाँ,
हाँ भैया यहाँ है नहीं शायद, 1 मिनट, अभी हाल करा रहे, भैया से करा देना बात, पापा करेंगे। तो ये समझ में आया। अगला क्वेश्चन बढ़ो। क्या कह रहा, कोई व्यक्ति एक साथ रेडियो और टेलीविज़न को, ये समझ में आ गया। पीछे वाला एक बात फिर समझाएं। पहली और दूसरी की कॉस्ट प्राइस में अनुपात था 4:5। हमने यहाँ 10 का गुणा दोनों में कर लिया, क्योंकि अनुपात में किसी संख्या का दोनों में गुणा करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो 10 का कर लिया। अब इस 40 बन गया, ये 50, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें 10% की वृद्धि करनी है, तो ये 40 का 10% 4, तो 44 हो जाए। 50 का 20% 60 हो जाए। तो अब इसके विक्रय मूल्य, इसका 44, इसका 60, कितना बढ़ गया? तो आप बोलोगे 16 बढ़ गया। कितना बढ़ गया? 16। 16 बढ़ने से कितने रुपए का अंतर आ गया? इन दोनों के विक्रय मूल्य में अंतर कितना आ गया? 16 का, और रुपए में अंतर 480। 480 बटे 16, 16 का मान 480 रुपये है। तो हमसे 90 का मान पूछा, दोनों का क्रय मूल्य का योग, तो 90 का गुणा कर दिया, तो ये 2700 रुपये आ गया। अच्छा आगे बढ़े। क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि कोई व्यक्ति एक साथ रेडियो और टीवी सेट 30,400 में बेचता है। दोनों को मिला के कितने में बेचता है? 30,400 में। रेडियो पर 25% और टीवी पे 10% का लाभ होता है। रेडियो पे कितने पर का? 25% का, टीवी पे 10% का। ठीक है, तो रेडियो को आर लिख लो। आर पे कितना लाभ लिया? 25%। आर पे 25% लाभ ले रहे हैं। और टीवी पे कितना लाभ ले रहे हैं? टीवी पे 10%। ठीक है, तब दोनों मिला के 30,400 में बिची है। इसमें कुछ लाभ हो रहा है, दोनों में मिला के कुछ लाभ हो रहा होगा, वो लाभ हमने मान लिया x का। ठीक, अब क्या कह रहा है? यदि यहाँ उल्टा कर दें, रेडियो पे 10% का लाभ कर दें, रेडियो पे 10%, और टीवी पे हम कितना कर दें? 25% का, तो कितना अंतर आ जाता है? ये 30,400 में बिच रहे, ये 30,700 में, यानी कि 300 रुपये और बढ़ जाएंगे। पहले तो मान लो x बढ़ रहे थे, खरीद से हमने मान लिया x बढ़ रहे थे, तो ये x से 300 और बढ़ जाएंगे। पहले जब वो 30,400 में बेचता था, तो हमने माने कि x रुपये बढ़ गए उसके, खरीदे से x ज़्यादा में बेच रहा, अब 300 और बढ़ गए, तो x + 300। अब इनको तुम्हें सॉल्व करना है। यहाँ से रेडियो की कीमत निकालनी, तो कैसे सॉल्व करेंगे? देखो, एक बार तो ऐसा करो। कैसा? कि रेडियो का क्रय मूल्य चाहिए है। रेडियो का क्रय मूल्य चाहिए। ठीक है भाई, इनका अंतर करें पहले। इनका अंतर करते हैं, तो डिफरेंस कर लो, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, तो ये रेडियो का 25%, ठीक है, प्लस माइनस, ये माइनस का बचेगा ना, माइनस टेलीविज़न का 15%, यहाँ 25 नहीं, 25 में से 15 होगा, 15%, बराबर ये कितना आएगा? ये तो कट गया, तो ये माइनस का 300, x कट जाएगा। चलो ठीक, तो r माइनस टी बराबर कितना होगा? माइनस के 300 गुणे 15% कॉमन ले लोगे, तो यहाँ 15% भाग में चले जाएंगे, तो 15%
15%। परसेंट ऊपर गया, परसेंट को 1/100 लिखोगे तो 100 ऊपर चला जाएगा। तो इनका अंतर कितना आ गया, 2000। तो R माइनस टी बराबर माइनस के 2000। एक इक्वेशन ये डाल दो। अच्छा, एक चीज़ और समझो का, एक चीज़ क्या समझनी है, ये तो रेडियो और इसका अंतर तो 2000 का आ जाएगा, लेकिन अंतर अकेले से काम नहीं चलेगा। एक बार और समझो, कुछ सवाल को दोबारा पढ़ें। कोई व्यक्ति एक साथ रेडियो और टीवी कितने में, इतने में बेचता है, ठीक है, ये इनका सेलिंग प्राइस है। फलस्वरूप वह 25%, फलस्वरूप रेडियो पे 25% का लाभ लेता है, टीवी पे 10% का लाभ लेता है, और लाभ होता है रेडियो पे 25 का, टीवी पे 10% का, जब इतने में बेच दिया। ठीक है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे आपको एक्स नहीं, यहाँ पे ऐसे नहीं करना पड़ेगा, यहाँ तो थोड़ा काम खराब हो जाएगा, ऐसे करो, पूरे ही ख़त्म करते हैं, ठीक है, दोबारा से करना पड़ेगा। हमने सोचा शॉर्ट बना देंगे, लेकिन शॉर्ट नहीं बनेगा, पहले आपको पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। बेसिक में क्या है, रेडियो पे 25% का लाभ लिया, रेडियो पे कितना लाभ लिया, 25%, यानी कि रेडियो का 125% और टेलीविज़न का 10% लाभ लिया, तो 110%। तब वो चीज़ कितने में मिली, बिची 30,400 में। अब यदि रेडियो को हम 10% यानी कि 110 में बेचें, और टेलीविज़न को हम 25% 125 में बेचें, तब वो बिच रही है 10,700 में। इतनी बात सही है। ये तो जो सवाल ने कहा वो हम करते गए, रेडियो को 25% लाभ पे, टेलीविज़न को 10 में, तब वो कितने में बिची, 30,400। जब रेडियो को 10 में, टेलीविज़न को 25% लाभ यानी कि 125 में, तब ये इतने में बिची। अब यहाँ से आप काम चालू करिए। क्या काम चालू करिए कि पहले एक बार इन दोनों को जोड़ लीजिए। तो ये 235 हो गए, तो R का 235, R का 235% बना जाके, और यहाँ टेलीविज़न का भी 235%, 235%, 235, हाँ 235 बराबर। यहाँ अमाउंट कितनी बनी जाए, 7 4 11, 1 और 1 और 6, 61,100 बनी जाके। तो यहाँ रेडियो प्लस टेलीविज़न बराबर 61 और 100, 61,100, 61,000 कितने 100 बटे कितना आ जाएगा, ये 235 कॉमन आके नीचे, तो 235% ऊपर गुणे 100, परसेंट हटाओगे तो 1/100, तो ये ऊपर चले जाए। क्लियर है, इतनी बात ठीक है। एक बार ये बात यहीं छोड़ देंगे, ठीक है, अभी सॉल्व भी हो जाएगा, लेकिन यहाँ भी छोड़ दो, अभी कोई दिक्कत नहीं है। काटना चाहो तो काट ही लो, तो 5 से काट दें तो 20, यहाँ 5 चौको 20, 5 सत्ते 35, ये कट रहे हैं क्या, 47 एकम 47, बचेंगे कितने 14, हुए 141, कट जाएंगे शायद, 47 एकम 47, 47 और ये कितने 14, हुए 141, 47 के पाड़े में 41 100 आते हैं, हाँ आते हैं, क्योंकि 3 बार में 120 7 21, तो 47 एकम 47 13,
तो आर प्लस टी बराबर, ये सॉल्व कर दो, 13 दूनी 26, तो 26,000 आ गया। इसको इक्वेशन फर्स्ट डालो, इक्वेशन फर्स्ट। अब एक बार इनका अंतर करोगे, अंतर जब इनको करोगे तो 15% आएंगे। आर का 15% और कितना, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस, इसमें से ये घटाओगे तो टी का 15% बराबर रुपए में कितने माइनस होंगे, माइनस के 300। तो आर माइनस टी बराबर कितना आएगा, माइनस 300 बटे 15% कॉमन, तो नीचे ले जाओ, 15% कॉमन लेके नीचे ले गए तो 15% हटाओगे ऊपर 100, 15 दूनी 30, तो यहाँ क्या हो गया 2000, वो भी माइनस के। इक्वेशन नंबर 2। अब ये दोनों इक्वेशंस आपको सॉल्व करनी है। कैसे करेंगे, एक बार फिर ट्राई करो। दोनों इक्वेशंस को हल करना है हमें। ये कलर ले लेते हैं। आर प्लस टी का मान कितना है, आर प्लस टी आया 26,000 और आर माइनस टी कितना आया, माइनस के 2000। ये टी टी कट गए, 2r बराबर कितना हो गया 24,000। तो r का मान कितना आया 12,000। तो आपका 12,000 आंसर सही जाएगा, यानी कि बी वाला ऑप्शन सही जाएगा। ये तो बिल्कुल बेसिक मेथड से हमने किया है, बहुत लंबा चौड़ा हो रहा है, लेकिन एक एक बात आपको समझ में आ जाए इसके लिए किया है। कोई व्यक्ति एक साथ रेडियो और टेलीविज़न को इतने पे बेचता है, तो रेडियो को 25% लाभ पे, टेलीविज़न को 10%, तब इतने में बेचा। अब रेडियो पे 10%, टेलीविज़न तो इतने पे बेचा। पहले इनको जोड़ लिया, एक समीकरण बना, फिर इन्हें आपस में घटा लिया तो दूसरा समीकरण बना, फिर उन्हें सॉल्व कर लिया। ऐसे रेडियो की कीमत आएगी। इसका कुछ शॉर्टकट देखो भाई, बनेगा नहीं, ठीक है। शॉर्टकट तो बनाने की कोशिश करी जाए, लेकिन शॉर्टकट नहीं बनेगा, ये ऐसे ही करना पड़ेगा। एक आध क्वेश्चन बीच में उलझाव भी रहते हैं, ठीक है। अब देखिए, ये देखो एलिगेशन मेथड पे क्वेश्चन है। एक व्यक्ति ने 2400 रुपये में एक मेज एक कुर्सी खरीदी, दोनों मिला के 2400 में खरीदी। मेज पर 12% का लाभ और कुर्सी पे 10% की हानि, कुल मिला के 4% का लाभ। तो मेज का क्रय मूल्य, यहाँ अपना आराम से एलिगेशन मेथड लगा दो। कैसे, टेबल पे कितना 12% का लाभ लिख लो, और कुर्सी पे चेयर पे कितना, तो आप बोलोगे 10% की सरहानि लिख लो। दोनों को मिलाने की बात कही तो मिला के क्या आया 4% का लाभ। एलिगेशन लगाएंगे, ये तो ये 12 में से 4 गई 8, और यहाँ प्लस बड़े से छोटा घटता तो प्लस के 4 में से 10 घटेंगे तो 14। तो रेशियो आ गया आपका 7:4, ठीक है, 7:4। यानी कि टेबल 7 हिस्सा है और चेयर 4 का रेट है। जो टेबल चेयर मिला के जो रकम है उसमें 7 हिस्से टेबल के हैं, 4 हिस्से चेयर के। हमसे मेज का मूल पूछा टेबल का, तो टेबल मूल मिला के है कितना 2400। इसमें टेबल का चाहिए तो टेबल ऊपर बटे टोटल नीचे 11। तो 7 चौको 28, 7 दूनी 14, 2 16, 00, और यहाँ 11 से 11 एकम 11, 5 11 बचे 55, 3 बचे 11 दूनी 22, 8 बचे 11 सत्ते 77। तो ये आपका लगभग में ए नंबर आपका ऑप्शन सही जाएगा। कौन सा नंबर, ए। एलिगेशन मेथड बहुत यहाँ शानदार काम कर रहा है, बढ़िया लग रहा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक वस्तु को 25% हानि पर बेचा जाता है। यदि उसका क्रय मूल्य 2 गुना कर दिया जाए और विक्रय मूल्य में इतनी वृद्धि कर दी जाए तो 20% का लाभ प्राप्त होता है। वस्तु का वास्तविक क्रय मूल्य क्या है।
ये सवाल कैसे करे जाते देख लो। मान लिया करो सबसे पहले क्रय मूल्य 100% रियल वाला, बेच रहे हो तुम 20% हानि पर, 25% हानि पर, तो एसपी कितना हो गया तुम्हारा 75। अब इफ कंडीशन मार दी इसने, कंडीशन क्या, यदि उसका क्रय मूल्य 2 गुना कर दिया, 100 की बजाय 200 में बेच खरीदो, और विक्रय मूल्य कितना हो जाए पहले से 660 की वृद्धि, यानी कि विक्रय मूल्य हो जाए 75% प्लस 660, तो 20% का लाभ होता है। यानी कि 200 का 20% बढ़ जाता है जब ये हो जाता है। या क्रय मूल्य पर इस पे कितना लाभ होता है, 20% का लाभ। यानी कि अब ये क्रय मूल्य है और ये विक्रय मूल्य है, ये विक्रय मूल्य है, तो इसमें 20% का लाभ। तो 200 पे 20% का लाभ, यानी कि 6/20% का लाभ, तो 1/120/100, तब ये विक्रय मूल्य बना है 75 प्लस 660। तो ये काट दो, तो ये कट गए, तो 240% बराबर क्या आया 75% प्लस 660। इधर लाओ, तो ये इधर लाओगे 5, और यहाँ पे 13 में से 6, और 165% बराबर 660। तो 1% का मान 660/165। ठीक, हमसे 100% का मान पूछा, 100। ठीक है, यहाँ कैलकुलेशन देख लीजिएगा अपनी। ठीक है, ठीक है, 165, 16 चौको 64, तो कितने होंगे, और 5 चौको 20, 4 बार में कट गया। यहाँ परसेंटेज ना लगाओ, तो 4 बार में कट गया, तो 4 बार का मतलब 400, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 400। एक बार फिर समझिए कि क्रय मूल्य वास्तविक वाला मान लिया हमने 100%, 25% हानि पर बेचा है, 25% हानि, यानी कि 100 की चीज़ हमने 75 में बेची है। अब कह रहा है यदि इसका क्रय मूल्य 2 गुना हो जाता, 100 की बजाय 200 हो जाता, और बेचते हम विक्रय मूल्य पहले से 75 था पहले, उससे 660 बढ़ जाता, बढ़ गया, तो क्या हो जाता। तो अब क्रय और विक्रय में ये होता कि क्रय मूल्य से 20% लाभ होता क्रय मूल्य पे, तो 200 पे 20% लाभ। ठीक है, तो ये लाइन तुम चाहो तो बचा सकते हो, 200 का 20% लाभ, 20% लाभ, तो इसका मतलब 200 का 20% तो 40 बढ़ गया, तो 240, तब इतने में बिछा है। तो ये सॉल्व कर लिया, तो 400 आ गया 100% का मान। तो वास्तविक क्रय मूल्य कितना हुआ 100%। अगला क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन जबरदस्त है। क्या कह रहा है, ए एक वस्तु को बी को 16% के लाभ पे बेचता है। ए एक वस्तु को बी को 16% के लाभ पर बेचता है, बी से सी को 15% की हानि पर बेचता है, सी से डी को 10% के 20% के लाभ पे बेचता है। ठीक है, सी और ए द्वारा अर्जित लाभ, ठीक है, ठीक है, सी और ए द्वारा अर्जित लाभ का अंतर इतना है, तो बी को हुई हानि की गणना करो। ठीक, बी को कितनी हानि हुई, तो कैसे करोगे, देखो सीधे सीधे करने की कोशिश करें, थोड़ी हो सकता है कैलकुलेशन कठिन आए। ए हमने मान लिया कितना 100%, ए का कॉस्ट प्राइस, सीपी किसका, ए का, और ए ने बी को 16% लाभ पे बेचा, तो बी ने लिया 116 में, बी ने सी को 15% की हानि पर, तो इसका 15% हानि, यहाँ 16% का लाभ, सीधे 16% का लाभ, यहाँ 15% की हानि है, तो 160, 16 का 15% निकालो, तो 15/100।
ठीक है, तो 15 छिक्का 90 गुणा कर लेंगे, 15 छिक्का 90, 15 एकम 15 और 9 24, 15 एकम 15 और 2 17, भाग देंगे तो 17.40। तो यहाँ 17.40 का इसने क्या लिया, BC को 15% की हानि। ओहो, तो ये इतनी 15% आई, ये हानि पे बेच रहा है। तो ये कितना में बेचेगा, तो 98.60 में बेचेगा। C को पड़ा। अब C ने इसको 20% लाभ पे D को बेचा। C ने इसे कितने में बेचा, तो C ने इसे 20% लाभ लेके D को बेचा। इसका 20% कितना आएगा, तो इसका 98.6 का 20%, तो 20/100। ठीक है, वैसे तो हमें ये पता है कि 10% में 1 दशमलव इधर बढ़ाओगे, 20% उसका 2 गुना कर दोगे, तो सीधे कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12, 8 दूनी 16, 1 17, 9 दूनी 18 और 1 19, 19 तो ये लाभ हो गया। क्लियर है, ये क्या हो गया, लाभ, इतना C का लाभ। तो C ने कितने में बेचा, D को कितने में मिला, ये 7 6 13 और 9 8 17, 1 18 और ये 10 1 11। D को मिला जाके, ये D को पड़ा जाके कितने में, 118.32 में। अब देखो C और A का अंतर कितना है, C और A के लाभ का अंतर, तो C को 16 और इसको 19.72, तो अंतर कितना है, 3.72% का अंतर है। किसका, A का और C का लाभ। और रुपए में कितना अंतर है, तो रुपए में 248 का अंतर है। B की हानि पूछी, यानी कि इसका मान पूछा, किसका, 17.4%। ये B की हानि है, इसका मान पूछा। परसेंट से परसेंट कट गए, अब काटो, तो यहाँ एक 0 बढ़ा लें। अब काटने वाला शऊर देखो, यहाँ क्या करोगे, एक 0 बढ़ा लो। ठीक है, एक 0 बढ़ा लो और ये दशमलव ख़त्म। अब काटो, देखो 8 से कट जाएंगे, 8 9 चौको 36, हाँ 8 32, 8 से नहीं 4 से कटेंगे, तो 4 6 24, 4 दूनी 8 0। अब 4 से 4 निम 36, 4 तिया 12। ठीक है, और काटो, 31 तिया 93 होते हैं, 31 से ये कट सकते हैं क्या, ये कट जाएंगे, 31 दूनी 62, 31 तिया 93, 3 से ये कट जाएंगे, 35 15, 63 24, तो 0 बढ़ाओ, 8 दूनी 16, 5 दूनी 10 1 11, तो 1160। ये आपका आंसर जाएगा। बेसिक मेथड बिल्कुल लगाया है। क्या, A ने B को 16% का लाभ पे बेचा, तो A को 100 मान लिया, 100 का 16% लाभ, तो 16 ही आएगा, तो B 116 में बेचा। फिर B ने C को 15% हानि, अब इसका 116 का 15% हानि निकाली, तो इतने परसेंट निकला, उतने में C को बेचा। ठीक है, उतने कम में। और C ने D को 20% लाभ, अब इस पूरे का C का जो है इसका 20% निकाला, तो ये निकला, इतना लाभ लिया, तो D को इतने में मिला। अब A और C के लाभों का अंतर कितना है, 3.72, रुपए में कितना है, 248, और हानि चाहिए किसकी, C की, तो ये 17.4 का मान चाहिए, काट लिया, ये आ गया। थोड़ी सी कैलकुलेशन है, अब कैलकुलेशन है तो है, करनी होगी। ये क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है। एक सेव और एक संतरे के विक्रय मूल्य क्रमशः 90 और 40 है। ये एप्पल है आपका, ये क्या है आपका, एप्पल है, तो लिख लो एप्पल।
APPLE एप्पल, और ये ऑरेंज। ठीक, इनका SP दिया गया, SP ये 90 रुपए में बिचा है और ये बिचे हैं 40 में। क्या कह रहा है, एक सेव और एक संतरे की बिक्री पर प्राप्त लाभ 50%, इसमें 50% लाभ हुआ है, 50%। ठीक है, तो 50% का मतलब 50% का मतलब होता है 1/2, यानी कि कोई चीज़ 2 में खरीदी तो 1 लाभ लिया, तो बेची कितनी में, ये कॉस्ट प्राइस है इसकी, प्रॉफिट ये है, तो सेलिंग प्राइस कितना है 3। सही है, सेलिंग प्राइस 3। अब 3 का मान दिया है कितना, 90 ये सेलिंग प्राइस दी है इसकी, और यहाँ सेलिंग प्राइस तुम्हारी 3 आई, तो CP कितना हो जाएगा, CP का मान, CP कितना मान है 2, तो ये काट दो 30, 30 दूनी 60, तो इसकी CP कितनी हो गई 60। ऐसे ही इसमें करो, इसमें 100% का लाभ हुआ है, 100% मतलब 1/1, यानी कि खरीदा 1 में है तो प्रॉफिट भी 1 में, तो SP कितना रहा होगा 2। अब SP दिया गया कितना 40, 40 किसका मान है 2 का, CP पूछा गया इसका भी, तो CP कितना है 1, तो ये कितने आए 20, तो इसका CP कितना आया 20। दोनों का एक सेव और एक संतरे का कुल क्रय मूल्य तो 60 + 20, तो 60 + 20 80, तो आपका आंसर कौन सा सही जाएगा, बी वाला ऑप्शन जाएगा सही। कौन सा सही जाएगा, बी वाला ऑप्शन आपका सही जाएगा। ये एक क्वेश्चन को छोड़ के बाकी हमने सभी 20 क्वेश्चन आपके समझा दिए हैं, कल की क्लास में हो सकता है वो भी क्वेश्चन लेके आपको समझा देंगे। ठीक है, तो आज आप लोगों ने बहुत ज़बरदस्त क्लास पढ़ी, शानदार तरीके से आप लोग पढ़ते रहे। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आप लोगों को आप लोगों के लक्ष्य तक ज़रूर पहुंचाए। ठीक है, और इतने मेहनती बच्चों को तो सफलता मिलनी तय है, बशर्ते आप धैर्य रखिए, चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी, सीख जाएंगे और आपको सफलता निश्चित मिलेगी। ओके, ठीक है, ओके, नमस्कार।